नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के उस रहस्यमयी और दोहरे प्रभाव की जो कुंडली के 12 भावों में देखने को मिलता है। अक्सर हम यही मानकर चलते हैं ना कि देवगुरु तो बस ज्ञान और सुख समृद्धि बरसाने वाले ग्रह हैं, लेकिन हमारे स्रोत एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं। सोचने वाली बात है कि जो ग्रह हमारे पिछले जन्म के इतने गहरे आध्यात्मिक लक्ष्यों को तय करता है, वही हमारे वर्तमान जीवन में इतनी बड़ी कमियां और चुनौतियां कैसे ला सकता है। आइए इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। क्या परम ज्ञान और असीम बुद्धि अत्यधिक अहंकार की वजह बन सकती है? ये सवाल हमारी आम धारणा को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। सच तो यह है कि आध्यात्मिकता का ग्रह हमेशा सिर्फ आशीर्वाद लेकर नहीं आता। स्रोतों को अगर गहराई से समझें तो पता चलता है कि हमारे सबसे बड़े आध्यात्मिक उपहारों के ठीक पीछे हमारी सबसे गहरी मनोवैज्ञानिक कमियां छुपी होती हैं। तो इस पूरी चर्चा को हम कुछ इस तरह आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले देवगुरु की इस दोहरी प्रकृति को समझेंगे, फिर कुंडली के भावों के सफर पर चलेंगे, पहले से चौथे, 5वें से 8वें और फिर 9वें से 12वें भाव तक, और बिल्कुल अंत में इस भारी ऊर्जा को संतुलित करने के अचूक उपायों पर भी बात करेंगे। शुरुआत करते हैं देवगुरु की इसी दोहरी प्रकृति से, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रह्मांडीय विरोधाभास है। अब इस बात पर गौर कीजिए। स्रोत बहुत ही सटीकता से कहते हैं कि आप क्रोध को आश्रय दिए बिना सच्चे अर्थों में दयालु हो ही नहीं सकते। दिन का आधार भी तो रात के अंधेरे पर ही टिका होता है। मतलब परम करुणा और चरम अहंकार असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब किसी के पास अत्यधिक ज्ञान होता है तो स्वाभाविक रूप से उसके भीतर असीम अहंकार पनपने की संभावना भी पैदा हो जाती है। ये एकदम साथ साथ चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं जन्म कुंडली के पहले से चौथे भाव की। ये वो भाव हैं जो स्वयं हमारे अस्तित्व, धन, साहस और घर से जुड़े हैं। इन शुरुआती भावों में पूर्व जन्म के ईश्वरीय लक्ष्यों और आज की कमियों के बीच का सीधा टकराव साफ नजर आता है। उदाहरण के लिए प्रथम भाव को ही लीजिए। इसका लक्ष्य है आध्यात्मिक पुनर्जन्म, लेकिन वर्तमान में ये अत्यधिक आलस्य और अहंकार में बदल जाता है। यहां तक कि व्यक्ति का निकला हुआ पेट भी इसी भारी ऊर्जा का परिणाम हो सकता है। दूसरे और तीसरे भाव तक आते आते तो पिछले जन्म के पुण्यों का नशा इतना हावी हो जाता है कि इंसान हर किसी को बिना मांगे ज्ञान बांटने लगता है और बस अपनी ही तारीफ का भूखा हो जाता है। और चौथे भाव में जो जातक समाज की सेवा करने के महान लक्ष्य के साथ आया था, वो बाहर से तो बड़ा ज्ञानी दिखता है, लेकिन भीतर ही भीतर कपटी हो सकता है ना? एकदम हैरान करने वाला। इन शुरुआती भावों का ये जो गहरा संघर्ष है, इसे समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ ईश्वरीय नियति है जो हमें आध्यात्मिक जागृति और समाज सेवा की ओर खींच रही है, लेकिन ठीक उसके सामने खड़ा है सांसारिक अहंकार। जो ज्ञान असल में उद्धार के लिए मिला था, अगर उसे संभाला न जाए तो वही ज्ञान और सुख सुविधाएं एक बहुत ही खतरनाक नशे में तब्दील हो जाती हैं। सफर को आगे बढ़ाते हुए आते हैं 5वें से 8वें भाव पर। यहाँ देवगुरु का प्रभाव हमारी रचना, स्वास्थ्य, साझेदारी और जीवन के गूढ़ रहस्यवाद तक पहुंच जाता है। सच कहूं तो इन भावों में विरोधाभास और भी ज्यादा चौंकाने वाले हो जाते हैं। सोचिए, पंचम भाव में किसी धार्मिक गुरु का जन्म हुआ है, लेकिन वर्तमान में उसका अहंकार इतना ज्यादा है कि उसके प्रेम संबंधी टिक नहीं पाते। षष्ठ भाव का लक्ष्य अध्यात्म के जरिए अपने दुश्मनों को हराना है, लेकिन इंसान आलसी होकर बीमारियों से घिर जाता है। सबसे बड़ी हैरानी तो सप्तम और अष्टम भाव में होती है। पूर्व जन्म की आध्यात्मिक यात्रा पूरी करने के लिए एक जीवन साथी मिलता है, लेकिन इंसान का मन पराई स्त्री या पुरुष में भटकने लगता है। अष्टम भाव में तो ये 100% गुप्त संबंधों तक जा पहुंचता है, जो अंततः लोभ और धन के पूरी तरह नाश का कारण बन जाता है। वैसे षष्ठ भाव के संदर्भ में आंतरिक शत्रु का क्या मतलब है, इसे स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। देखिए, ये कोई बाहरी दुनिया के दुश्मन नहीं हैं जो हथियार लेकर खड़े हैं। ये वो दुश्मन हैं जो हमारे ही मन के भीतर बहुत गहराई में छिपे हैं, जैसे हमारा अपना आलस्य और हमारी अज्ञानता। देवगुरु का लक्ष्य बाहर की लड़ाइयां जीतना नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक उपायों से अपने ही मन की इन अंदरूनी कमजोरियों पर विजय पाना है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं 9वें से 12वें भाव में। ये हमारे धर्म, करियर, लाभ और जीवन के अंतिम लक्ष्य यानी मोक्ष के भाव हैं। इन उच्चतम भावों में आकर तो ये विरोधाभास अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं। नवम और दशम भाव को देखिए। यहां लक्ष्य है धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करना और आध्यात्मिक नेतृत्व करना।
लेकिन यही ताकत परम अहंकार और पद के दुरुपयोग को जन्म दे देती है। इंसान बस दूसरों की आध्यात्मिकता की आलोचना करने लगता है। एक आदर्श भाव में जो धन समाज के लिए उपयोग होना था, इंसान उसके लिए भयानक कंजूस हो जाता है और बस अपना खजाना भरने में लग जाता है। और सबसे अंत में द्वादश भाव, जो कि मोक्ष का मार्ग है, वहां आत्मा को शांति मिलनी चाहिए, लेकिन इसके बजाय वो निरंतर मानसिक बेचैनी से जूझती है। अच्छे से अच्छा काम करने पर भी बदनामी ही हाथ लगती है। द्वादश भाव की सबसे बड़ी त्रासदी ही यही है। एक तरफ है परम करुणा, जहां व्यक्ति अपना धन दूसरों के लिए, अपने परिवार के लिए निस्वार्थ भाव से लुटा देता है, और दूसरी तरफ है वो परम बेचैनी, क्योंकि इतनी सेवा के बदले कभी कोई यश, श्रेय या मानसिक शांति नसीब ही नहीं होती। परोपकार का इनाम सिर्फ और सिर्फ अपयश के रूप में मिलता है। तो क्या इस भारी ऊर्जा के आगे इंसान बिल्कुल बेबस है? जी नहीं। आइए देखते हैं देवगुरु को संतुलित करने के अचूक उपाय। इन तीव्र कमियों के प्रभाव को कम करने के लिए स्रोतों में बहुत ही व्यावहारिक कदम बताए गए हैं, जैसे शिक्षकों और ब्राह्मणों का सच्चा सम्मान करना, विधिवत गुरु दीक्षा लेना और नियमित रूप से मंदिर जाकर साफ सफाई करना। ये जो सफाई करने वाला विनम्र कार्य है ना, ये उस जमे हुए अहंकार को तोड़ने में बहुत कारगर है। इसके साथ ही गुरुवार का व्रत रखना और बिना किसी प्रसिद्धि की चाहत के चुपचाप अच्छे कर्म करते जाना, यही वो ठोस कदम है जो उस विशाल अहंकार को शांत कर सकते हैं, जो महान ज्ञान के साथ अक्सर बिना बुलाए चलाता है। इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। यदि हमारी सबसे महान आध्यात्मिक पुकार और हमारे सबसे गहरे अवगुण दोनों एक ही स्रोत से पैदा होते हैं, तो क्या इस जीवन यात्रा का असली मकसद अहंकार को पूरी तरह मिटा देना है, या फिर ये केवल अपने भीतर के उस प्रकाश और उसी अंधकार के बीच एक सही संतुलन बनाना सीखने के बारे में है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।